कराची किंग्स का होम ग्राउंड पर पीएसएल का आगाज। अपने पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को तारे दिखा दिए। मुकर्ररा ओवर्स में 201 रन बना डाले। बाबर आजम ने शानदार 78, कप्तान इमाद वसीम ने 50 रन की इनिंग्स खेली। इफ्तिखार के 3 गेंदों पर 16 रन। हदफ के ताकुब में ज़ल्मी की बैटिंग जारी। बेंटन 13, हैदर अली 4 रन बनाकर आउट। कामरान अकमल का उम्दा खेल। पीएसएल 5 का दूसरा दिन क्रिकेट मेला लाहौर में भी सज गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स रात 8 बजे आमने सामने होंगे। जिंदा दिलों के शहर में जोश व खरोश अरूज पर पहुंच गया। शायकीन क्रिकेट टिकट्स थामे स्टेडियम पहुंचने लगे। किसी को लाहौर कलंदर्स की जीत का यकीन तो कोई मुल्तान सुल्तान्स का हामी। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी मसला चल रहा है, कोई इज़्दिवाजी मसला, कोई समाजी मसला, कारोबार नहीं चला, गाना नहीं चला, इवेंट नहीं चला, तो उसके जिम्मेदार आप बिल्कुल नहीं हैं। उसके जिम्मेदार मैं हूं। तो इस उम्मीद के साथ थैंक यू। मनोज गाना फिर लगा देते हैं आप लोग बार बार। थीम सॉन्ग पर अली जफर भी मैदान में कूद पड़े। अली अजमत को तनकीद। वीडियो पर सूरत ने तंजिया जवाब। कहा, अली अजमत जिंदगी में कोई भी मसला हो तो जिम्मेदार अली जफर हैं। उनके पेरोल पर कई ब्लॉगर्स हैं। ट्रंप को भी उन्होंने मुंतखब कराया। अली जफर ने अपना गाना सीटी बजेगी भी शेयर किया। उमर अकमल के लिए बड़ी मुश्किल। बुकीज से राब्तों पर पीसीबी ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 दिन में जवाब जमा कराना होगा। आइंदा हफ्ते से बाकायदा तहकीकात भी शुरू होने का इम्कान। जराए के मुताबिक उमर अकमल ने बुकीज से मुलाकातों का एतराफ कर लिया। उधर आईसीसी का पीसीबी से राबता। उमर अकमल से राबते में रहने वाले शख्स की मालूमात मांग ली। पीसीबी ने शाहिद शेयर किए। वज़ीर आज़म का एक ही दिन में 3 बड़े मंसूबों का इफ्तिताह। इमरान खान ने लिया में मेरा कारोबार मेरी आमदनी प्रोग्राम का आगाज किया। कहते हैं हर माह 80,000 लोगों को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। ख़वातीन को घर चलाने के लिए मवेशी मिलेंगे। तलबा को सालाना 50,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। उधर मुजफ्फरगढ़ डीजी खान रोड और तैयब अर्दवान अस्पताल तौसी मंसूबे का भी इफ्तिताह। सुप्रीम कोर्ट का कराची में रेलवे जमीन पर हाउसिंग सोसाइटीज खत्म करने का हुक्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लें। सर्कुलर रेलवे केस में सेक्रेटरी रेलवे को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को मुतासरीन के लिए मुतबादिल जगह और सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी कर दी। सर्कुलर रेलवे 6 माह में ना चली तो वजीर आजम और वजीर आला को नोटिस मिलेगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कहा, हुकूमत, रेलवे और पुलिस समेत सब स्टेट एजेंट्स मिले हुए हैं। मजीद कहा, कराची को मजीद ना फैलाएं, नए शहर आबाद करें। ठट्ठा और हैदराबाद से कराची को मिला दें। IMF के पास जाएं मगर गरीबों के हकूक की सौदेबाजी ना करें। बोले, पीटीआई ने जो ख्वाब दिखाए वो पुराने पाकिस्तान में रह गए। लोगों को पीटीआई का असल चेहरा नजर आना शुरू हो गया। महंगाई ने अवाम के होश उड़ा दिए। एक्शन सिर्फ नून लीग के खिलाफ होता है। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। उधर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शरीफों ने पैगाम दे दिया है कि अब वतन वापस नहीं आना। नून लीग वाले अब कॉम्प्रोमाइज करें। फवाद चौधरी का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ऐवान से मुसलसल गैर हाजिरी का नोटिस लेने का मुतालिबा। उधर तलाल चौधरी ने फवाद चौधरी को जवाब में लिखा कि नून लीग ने भी स्पीकर को खत लिखा है। वज़ीर आज़म पार्लियामान से लापता हैं, उसे भी तलब किया जाए। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस काजी फायजीसा केस की समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 24 फरवरी को होने वाली समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि नए अटॉर्नी जनरल की तैनाती और उनको केस की तैयारी के लिए वक्त दरकार है।
वज़ीर आज़म का खालिद जावेद खान को अटॉर्नी जनरल तैनात करने का फैसला। वज़ारत कानून को आज ही तैनाती की समरी अरसाल करने की हिदायत। उधर साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अपने जवाब में कहा वो 18 फरवरी को दिया गया बयान वापस लेते हैं। सोशल मीडिया से मुतालिक मुजवजा हुकूमती कवानीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सोशल मीडिया कवानीन 2020 खिलाफ आइन है। हुकूमत को फौरी तौर पर सोशल मीडिया कवानीन पर अमल दरामद करने से रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट का डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा कि एक हफ्ते बाद डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर प्लास्टिक बैग्स नजर नहीं आने चाहिए। अदालत ने प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चरर्स की केस में फरीक बनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। FATF की एक और शर्त पर अमल दरामद। गैर फ़ाल बैंक अकाउंट्स की तहकीकात शुरू। स्टेट बैंक ज़राए के मुताबिक गैर फ़ाल बैंक अकाउंट्स 3 कैटेगरीज में तकसीम कर दिए गए। भारी रकूम वसूल करने वाले अकाउंट्स सरे फहरिस्त। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 93,500 रुपए पर पहुंच गई। एक तोला सोने की कीमत में एक ही दिन में 920 रुपए का इजाफा हुआ। आलमी मार्केट में सोना $17 इजाफे के बाद $1,637 फी औंस पर पहुंच गया। सियालकोट के इलाके संबड़ियाल में मुनफरिद शादी। दूल्हा और फैमिली के लिए उम्रा के टिकटों और 7 लाख रुपए की सलामी। 5 मोटरसाइकिल्स, ऊंट, गाय, भैंसें, भेड़, खरगोश, बकरियां, बतखें भी दी गईं। तोहफे के जानवरों की हिफाजत के लिए कुत्तों का जोड़ा भी दिया गया। ईरान में 11वें पार्लिमानी इंतखाबात के लिए मुल्क भर में वोटिंग। 55,000 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए। बड़ी तादाद में अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करने पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचे। सजात मुंतकली की तकरीब में इस वक्त पहुंचे हैं, कुछ ही देर में खिताब भी करेंगे। मशीन जल गई थी। अच्छा, ओके। फिर अब इनके सारे ये रफीक साहब है जिनकी मैंने स्टोरी सुनाई थी कि ये इनको दाने मिलते थे, थोड़ा सा जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट था वो। नाज़रीन, इस वक्त आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। एहसास असासाजात की तकसीम की तकरीब सजाई गई जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद हैं और इसमें जो पैसे हैं वो भी तकसीम किए जाएंगे चेक की सूरत में। इन लोगों को सहूलियात दी जाएंगी, कारोबार शुरू करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। छोटे छोटे कारोबार वो शुरू करें, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी कर सकें और अपना ज़रिया मुआश चला सकें। तो वज़ीर आज़म को इस तकरीब में ब्रीफ किया जा रहा है। सारा 60 और इनके जो बच्चे अब स्कूल जाने लगे और इन्होंने अपनी जो दुकान में इन्होंने रखना शुरू कर दिया, बुक्स भी रखनी शुरू कर दी। शाबाश, मुबारक हो। मोटरसाइकिल इनकी अपनी जो होती है और अच्छा, ये उसके ऊपर ये कर दिया जी, ये हम इनको देते हैं। और ये जो मोटरसाइकिल है ये कुछ लोगों की पुरानी सेकंड हैंड होती है और कुछ लोग हमारे जो बिलासूद कर्जे वाली विंडो है उससे वो ले लेते हैं। तो दिस वी कवर एज ये ग्रांट होती है और इसको कर्जे से कवर करते हैं। और वो ये लास्ट है सर, इसके बाद वापस आना है, बाहर बाद में जाएंगे। और ये कार्ड हम इनको देते हैं तो ये लगेज ले जाते हैं और फॉर लाइवलीहुड। ये किसको दिया? इसको ध्यान मेरे लिए कर यार। तो नाज़रीन, हुकूमत का फलाही रियासत की जानिब एक और कदम। वज़ीर आज़म लिया पहुँचे जहाँ पर मेरा कारोबार मेरी आमदनी प्रोग्राम का इजरा किया गया।
ये एहसास और असासाजात तकसीम का ये प्रोग्राम है जिसमें वज़ीर आज़म मौजूद हैं। मुस्तहिक घरानों को 60,000 रुपए मालियत तक के असासाजात मिलेंगे। इसके साथ साथ मवेशी, पोल्ट्री, ज़रई आलात, रिक्शा बॉडी और छोटे कारोबार के लिए आलात भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया कि किस तरह लोगों ने थोड़े से कर्जा लेके अपना ज़रिया मुआश जो है उसे इस्टेब्लिश किया